हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जीएस का सॉल्यूशन जो यूपी कैटेट का पेपर 16 जून को हुआ था उसका विस्तृत सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इससे आप अपने आंसर को भी टैली कर लेंगे और आगे के लिए जो आपको और भी जानकारियाँ हैं इसके माध्यम से पता चलेंगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है जो यूपी कैटेट में पूछा गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर हो गया उत्तराखंड। ये इसका राइट आंसर है। ठीक, आप इससे मैच कर लीजिए कि मेरा राइट आंसर क्या है। अब इसके बारे में ये जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में आपको बताता हूँ कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बेटा इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1936 में हुई थी। ठीक है, हुई थी। और ये जिम कॉर्बेट जो है ये इंग्लैंड के थे, एक हंटर थे, एक शिकारी थे। तो जो नरभक्षी जानवर होते थे उनका ये आसानी से शिकार कर लेते थे। उन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। लेकिन आज के समय में जो लेटेस्ट क्वेश्चन ये है कि जिम कॉर्बेट पार्क नाम पुराना नाम है। इस समय इसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क नहीं है। इस समय इसका नाम है, न्यू नेम इसका जो है, न्यू नेम इसका जो नया नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक, राम गंगा नेशनल पार्क। ये अब ये इसका नया नाम जो है ये रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? ठीक, क्योंकि इसके बीचों बीच ये नदी का नाम है रामगंगा नदी है। ठीक है, रामगंगा नदी जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और ये मान लीजिए ये पार्क है तो इस पार्क के बीचों बीच से ये रामगंगा नदी जो है ये बहती है। ठीक, ये नदी इसके बीचों बीच से बहती है, इसलिए गंगा मेन रिवर है और जो उसकी सहायक नदी है, ठीक है, ट्राइब्यूटरी रिवर है, वो है रामगंगा। इसलिए अब इस जिम कॉर्बेट पार्क का जो नाम है वो हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो आपका वैसे तो राइट आंसर उत्तराखंड है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। अम्ल वर्षा के कारण होती है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाई। 4 ऑप्शन थे आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और HO2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O, SO2 और H2O। लेकिन इससे भी जो इसका आंसर होना चाहिए था, एप्रोप्रिएट एकदम सही आंसर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था SO2 एंड NO2, ये होना चाहिए था। तो NO2 तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे सही होने के चांस हैं। अब एक HO2 लिखा है, लेकिन ये जो NO2 है, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो वाहन हैं, ठीक है, व्हीकल्स हैं, ये वहाँ से सारे पोल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। और जो ये NO2 है ये एटमॉस्फेयर में है। तो जब पानी बरसता है ड्यूरिंग रेनी सीजन तो ये NO2 जो है ये पानी से क्रिया कर लेता है, जिसके कारण ये पोल्यूशन होता है। ठीक है, वर्षा के दिनों में जब ये पोल्यूशन होगा नाइट्रोजन का, ठीक है, NO2 का, तो NO2 कहाँ से आएगा? ये पानी के द्वारा ही रेनी सीजन में आएगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो होगा SO2 और H2O, ये ऑप्शन सही होगा। वैसे इसको देना चाहिए था क्या? SO2 और NO2, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे ये आंसर बी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण रैपिड प्लेटफॉर्म परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट? एसिड टेस्ट, सेंस टेस्ट मतलब अम्लीय परीक्षण, इंद्रिय परीक्षण, मानक प्लेट गणना परीक्षण, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट और उबालने पे थक्का बनना परीक्षण, बॉइलिंग क्लॉटिंग टेस्ट। ठीक है, ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये मिल्क से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है। दूध में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो उनके परीक्षण के लिए है। तो एसिड टेस्ट है। ठीक है, किसी एसिड को दूध में डाल दिया गया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या आपने उसको चख लिया, हल्का सा भी खट्टापन महसूस हुआ, तो ये परीक्षण तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, एसिड टेस्ट। कौन सा रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट नहीं है? रैपिड मतलब त्वरित, जो जल्दी से ना पता चले, देर से पता चले। इंद्रिय परीक्षण, सेंस टेस्ट, ठीक है, सूंघने से या हल्का सा चखने से ये भी पता चल जाएगा, तो ये भी बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, ये भी जल्दी पता चल जाएगा। मानक प्लेट गणना परीक्षण और उबालने पे थक्का बनना, आपने जैसे ही बॉयल किया, हल्का सा भी गर्म किया, तुरंत ये भी चला जाएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा ये मानक प्लेट गणना परीक्षण है, और ये करीब आधे घंटे इसमें समय लग जाता है। ठीक है, तो यही रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट जो है, रैपिड टेस्ट नहीं है। ठीक, तो अब ये इसका नाम ही है हाफ आवर। ठीक है, हाफ आवर, इसको शॉर्ट में जो कहते हैं MBRT, MBRT ये कहते हैं, हाफ आवर मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, ठीक है, इसको ये कहते हैं। तो इसमें टेस्ट की गणना जो की जाती है लैब में की जाती है, और इसमें टाइम लगता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट, तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट। और ये किसके लिए होता है? माइक्रोब्स के लिए, बैक्टीरिया। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवाणु मिल्क में हो जाते हैं, तो इसका परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, थॉमस कप इज रिलेटेड टू, थॉमस कप, अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैडमिंटन। ठीक है, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये थॉमस कप जो है ये इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन का एक कप है, इंटरनेशनल गेम से संबंधित है। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे, इन्हीं फाउंडर के नाम पे ये थॉमस कप की गणना की गई है, और उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जॉर्ज थॉमस, और अगर पूरा नाम पूछ देता है तो जॉर्ज एलन थॉमस, जॉर्ज एलन थॉमस इनका नाम था। इन्हीं के नाम पे इस कप की स्थापना की गई, और ये थॉमस कप कब से स्टार्ट हुआ है? 1949 से। ठीक है, 1949 से ये बैडमिंटन का इंटरनेशनल कंपटीशन है, जो 1949 से है, और जॉर्ज एलन थॉमस इन्हीं के नाम पे इसका नाम थॉमस कप रखा गया। ठीक, इनमें से कौन सा राज्य कॉफी का उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस कॉफी? आसाम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ठीक, सॉरी, जो राइट आंसर होगा कर्नाटक। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भारत में स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है कर्नाटक ही करता है, लगभग 71%। 71% ये कॉफ़ी का उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। ठीक, इसके बाद अगर नंबर आता है तो इसके बाद आता है, कर्नाटक के बाद यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया है, कर्नाटक जो है ये फर्स्ट प्लेस पे आता है। ठीक है,
इसके बाद आएगा केरला। केरला जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे केरल जो है कॉफ़ी का उत्पादन करता है और ये करता है 71% और केरल करता है 21%। ठीक है। और अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे नाम आता है तमिलनाडु का। ठीक है। तमिलनाडु पे यहाँ पे करीब 5%। ठीक है। 5% ये उत्पादन करता है। ठीक है। और ये तमिलनाडु का नाम क्यों आया? तमिलनाडु यहाँ मैं सीधे बता सकता था कर्नाटक में 71% करता है। ठीक है। लेकिन मुझे लाना था तमिलनाडु, क्योंकि नंबर 1 पे तो कर्नाटक हो गया, नंबर 2 पे केरल हो गया 21%, नंबर 3 पे तमिलनाडु हो गया। क्योंकि तमिलनाडु वो स्टेट है जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे पहले शुरू किया गया। ठीक है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे पहले कॉफ़ी कल्टीवेशन किस स्टेट में शुरू की गई? तो तमिलनाडु में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1670 से कॉफ़ी का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। ठीक है। वह तमिलनाडु में एक प्लेस है, उसका नाम है चिकमंगलूर। ठीक है। चिकमंगलूर प्लेस है। चिकमंगलूर प्लेस है। ठीक है। यहीं पे एक मुस्लिम संत थे, बाबा समथिंग उनका नाम था, बाबा करके। ठीक है। बाबा बूदान। ठीक है। बाबा बूदान ये जो थे, इन्होंने सबसे पहले चिकमंगलूर प्लेस पे ही 1670 में कॉफ़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट कराया था, कल्टीवेशन स्टार्ट कराया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो गया कर्नाटक। तेईस मार्च को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं। ठीक है। मैट्रिज डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ। ठीक है। किस दिन इसके डेथ हुई थी? तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर भगत सिंह हो गया। 2 ऑप्शन सरदार भगत सिंह और भगत सिंह दिया था, तो भगत सिंह ऑप्शन इसका सही है। एक्चुअली ये 23 मार्च। ठीक है। 23 मार्च ये दे रहा है, तो ये 23 मार्च एज द डेथ है एनिवर्सरी ऑफ। ठीक है। ठीक है। तो 23 मार्च 1931 को ये ख़त्म हुए थे भगत सिंह। तो 23 मार्च 1931। ठीक है। ये इनकी डेथ थी, डेथ का टाइम था। 1931 में भगत सिंह जो है एक्सपायर हुए थे, उन्हीं की एनिवर्सरी याद में जो है ये शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक। और 27 सितंबर। और ये जो अच्छा एक और चीज़ देखिए, ये कॉमन चीज़, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 इस दिन मनाया जाता है 23 मार्च को, और ये 23 साल की उम्र में ही एक्सपायर भी हुए थे, 23rd ईयर। ठीक है। मतलब भगत सिंह ने जो अपना जीवन व्यतीत किया था वो 23 साल की उम्र तक ही जिंदा थे। तो ये 1931 में हुए थे एक्सपायर, और 1907 में ये पैदा हुए थे। 1907 में पैदा हुए थे। 27, 30, 31। ठीक है। लगभग 23 साल की उम्र में एक्सपायर हुए थे, और 1907 में ही ये पैदा हुए थे 27 सितंबर को। ठीक। चलिए यहाँ पे राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नाम किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिया था? ड्यूरिंग विच फ्रीडम मूवमेंट डिड गांधी जी गिव द नेम डू और डाई? ठीक है। तो ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1942 में। 1942 में। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कहाँ दिया था? तो ये नारा इन्होंने दिया था मुंबई में। मुंबई में एक इनकी स्पीच चल रही थी,
स्पीच चल रही थी, स्पीच मुंबई में चल रही थी, तो वहाँ पे इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित ही वहाँ पे कोई इनका भाषण चल रहा था, उसमें इन्होंने ये सबसे पहले दिया था। ठीक, एक विख्यात भारतीय शख्सियत जिनका हाल में ही देहांत हुआ, इन्होंने संतूर वाद्य को दुनिया में मशहूर किया था। कौन थे? तो इसका तो रटने वाला क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, अभी न्यूज़ में ही था ये क्वेश्चन, ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। पंडित शिव कुमार शर्मा, इसका राइट आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था, पंडित शिव कुमार शर्मा को, संतूर वादक थे, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था इनको। चलिए, इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत मुख्यतः कौन से खाद्य तेल का आयात करता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसका भी जो राइट आंसर होगा बेटा, वो राइट आंसर होगा पाम ऑयल। ठीक है, पाम प्लांट होता है, पाम ऑयल पाम प्लांट से निकलता है। अगर इसको नहीं जानते होगे तो इसको हिंदी में कहते हैं, अपने इंडिया में जो बोलते हैं वो ताड़ी शब्द का यूज किया जाता है। खजूर जो होता है, डेट पाम बोलते हैं, खजूर उसी फैमिली का सदस्य है। ठीक है, और उसका सीड जो होता है, ये टोटल फ्रूट हो गया, बीच में ये उसका सीड हो गया। ठीक है, तो इसी सीड से ये इसका सीड हो गया, इसी सीड से ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, वही ऑयल इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो गया पाम ऑयल हो गया, सूरजमुखी का तेल। बांदा शहर नदी के किनारे बसा है। द सिटी ऑफ बांदा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, बांदा शहर किस नदी के किनारे है? तो बांदा शहर जो है बेतवा, चंबल, सोन, केन। तो ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका केन नदी के किनारे है। और ये जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, केन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। और केन नदी जो है लगभग 427 किलोमीटर का एरिया है इसका। ठीक है, 427 किलोमीटर का एरिया है इसका। और जो बांदा सिटी आता है ये बुंदेलखंड रीजन में आता है, तो बुंदेलखंड की ये मेजर रिवर है। ठीक है, बुंदेलखंड की ये मेजर रिवर है। सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग किस में किया जाता है? सेमीकंडक्टर चिप इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, उपरोक्त सभी। तो ये तो सिंपल हो गया, चिप का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। ठीक है, चिप का प्रयोग सभी में किया जाता है, ऑल में। टेलीविज़न में भी किया जाता है, मोबाइल फ़ोन में किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर ये होता क्या है? सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर जो होता है, कुछ धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं। आपने मेटल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जिसमें मेटल और नॉन मेटल मतलब धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी फास्ट करने के लिए, इन सब के लिए इनमें चिप का प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा सेमीकंडक्टर। इनमें सभी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका जैसे इसका एग्जाम्पल जो होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त में सभी राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सागरीय मार्ग किस सागर से गुजरता है? इंपॉर्टेंट सी रूट टू कनेक्ट यूक्रेन पासेस थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सी हो जाएगा। ब्लैक सी यहाँ का उत्तर सही है। ये भी आजकल बर्निंग पॉइंट चल रहा है, इसको आप अच्छे से जानते होगे ब्लैक सी। और ये ब्लैक सी जो है 6 कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, 6 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ब्लैक सी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा काला सागर।
यह भारत में 326 बीसी में आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था जिसे राजा पोरस को झेलम नदी के किनारे हराया था। कौन था ये राजा? तो ये राजा था भैया अलेक्जेंडर था। ठीक है, अलेक्जेंडर ये राजा था अलेक्जेंडर। ये रटने वाला क्वेश्चन है। पंजाब में ये शायद लड़ाई हुई थी, इस समय है पंजाब में प्लेस। अलेक्जेंडर इसका राइट आंसर है। हार्मोन रक्त में शुगर की मात्रा का नियमन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंसुलिन। इसका राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। श्रीलंका के मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने हाल में देश पर आए आर्थिक संकट के बीच त्यागपत्र दिया था। अच्छा, महिला जयवर्धने, रानिम विक्रम सिंघे, महिंद्रा राजपक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर बेटा इसका हो जाएगा महिंद्रा राजपक्ष। एक्चुअली इसमें मंत्री का प्रधानमंत्री दे देता तो और बेटर था। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने हाल में ही अभी ये दिया था। जनवरी 2022 में किस देश में अमेजन वर्षा वनों की पाई गई है? ठीक है, अमेजन रिवर कहाँ, अमेजन फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर जो बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा, क्योंकि पूरे टोटल वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन होती है, वर्ल्ड यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया बहुत ज़्यादा है। 20% ऑक्सीजन जो है यहीं से प्राप्त होती है। 20% ऑक्सीजन जो है ये अमेजन फॉरेस्ट जो है यहाँ से प्राप्त होती है। 20% ऑक्सीजन अमेजन फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती है। ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए इसको चूँकि इसके इन वनों के कारण ही मनुष्य का हार्ट जो है सही काम करता है, फेफड़ा सही काम, तो इसी को जो है 20% ऑक्सीजन पाई जाती है और इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। इसी को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो करीब 9 देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो बॉर्डर को टच करते हैं, 9 कंट्रीज़ हैं। तो मेन है इसमें ब्राज़ील। ठीक है, इनमें से राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकता है? सिंपल बात है, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है। विधायक। ठीक है, पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ज़्यादा प्रकाशित ग्रह कौन सा है? द मोस्ट इल्यूमिनेटेड प्लेनेट विजिबल फ्रॉम अर्थ इज। ठीक है, तो शुक्र है। राइट आंसर इसका वीनस हो गया। ठीक है, इसको भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा। ठीक है, ये भी चीज़ याद करने वाली है। इसको भोर का तारा अथवा इसी को कहते हैं सांझ का तारा। ठीक है, सांझ मतलब शाम के टाइम का हुआ। ठीक है, सुबह का तारा या शाम का तारा, सांझ कह लो या इसी को शाम भी कह सकते हो। ठीक है, आफ्टरनून जो होता है, जो टाइम आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय, शाम का समय होगा। तो इसका एक क्वेश्चन ये सही हो गया कि भोर का तारा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। और अगर इसके सिंबल की बॉटनी से कोरिलेट करें इसमें, तो इसका जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा होगा या बॉटनी में पढ़ा होगा, ये फीमेल का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसको शुक्र को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है?
तो कुशीनगर, लुम्बिनी, कौशाम्बी, बोधगया। द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा इज, तो राइट आंसर हो गया इसका लुम्बिनी। राइट आंसर हो गया इसका लुम्बिनी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लुम्बिनी कहाँ पे है, क्या चीज़ है लुम्बिनी, ठीक है। तो लुम्बिनी प्लेस जो है वो सिद्धार्थ नगर के पास है, ठीक है। हाँ, सिद्धार्थ नगर के पास है। सिद्धार्थ नगर, ठीक है। सिद्धार्थ नगर से एक प्लेस है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, तो ये श्रीनगर और कपिल वस्तु के बीच का समय है, ठीक है। और एक इन्हीं से क्वेश्चन और पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और बस इससे संबंधित क्या पूछेगा, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा पूछा गया था नहीं मालूम है, क्योंकि लड़कों ने ही ये प्रश्न जो है लड़कों के माध्यम से ही पता चला है। तो भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर, अब कुछ छात्र बोल रहे थे नहीं, पूछ रहा था किस राज्य से होकर गुजरती है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो अगर ये पूछा गया होगा कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तब तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसका जो कर दिया था कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक। किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और बाकी जितने प्रदेशों से होकर गुजरती है वो सारे प्रदेश हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ एक हो गया, नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे राजस्थान हो गया, 2 प्रदेश हो गए, नंबर 3 गुजरात हो गया, ठीक है। और एक राज्य हो जाएगा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है वो 4थे नंबर पे हो जाएगा। 5वें नंबर पे हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो 36, और हो जाएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड। और 6वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो गया। मध्य प्रदेश नहीं दिया, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 8 और एक 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 6, 7वें नंबर पे हो गया गुजरात, गुजरात से भी होकर करते हैं। 8वें नंबर पे हो गया राजस्थान, लिख दिया है कि नहीं, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और झारखंड, त्रिपुरा, एक बचा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये इतने सारे राज्य हो गए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए ये, ठीक है। गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सही बेटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक्चुअली कर्क रेखा जो है, ये जो भारत का नक्शा जब बनता है तो एकदम बीचों बीच, ठीक है, ये जो भारत का नक्शा ऐसे ऐसे करके इधर से करके ऐसे जाएगा, तो बीचों बीच होके जाती है यहाँ से कर्क रेखा, ठीक है। तो इस पे जो है ये 8 प्रदेश जो है आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जीएस में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, तो जीएस का ये सेशन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।